हेलो डियर एवरीवन, मैं सुनीता सिंह स्वागत करती हूँ आप सभी का एयर केमिस्ट्री क्लासेज में। और अभी अपने क्लास में करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 12 से एनसीईआरटी एक्सरसाइजेज क्वेश्चन नंबर 12.11। ओके, क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड सो द इलेक्ट्रॉन शिफ्ट यूजिंग कर्व्ड एरो नोटेशन। यानी कि यहाँ पे समझिए कि आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग को कर्व्ड एरो से ही दिखाया जाता है। अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात आपको बता दूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे मैंने वीडियो बनाया है, भले ही उसमें उस व्यूज़ बहुत कम है उसमें, ठीक है, बहुत पहले बनाया था तो लेकिन उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और यकीन मानिए, मेरे बातों का विश्वास करके उस वीडियो को एक बार खोलिएगा ज़रूर और देखिएगा। उसमें मैंने पूरा रूल्स लिखा के समझाया है आपको, ताकि आप कभी भूले नहीं, ठीक है। तो उसको देखिएगा। और हालांकि यहाँ पे भी मैं आपको सिखाऊंगी, बताते ही वह सिखाऊंगी कि कैसे हो रहा है मूवमेंट, तो वो आपके समझ में भी आ जाएगा। अगर ज़्यादा डिटेल में सीखना है तो उस वीडियो को ज़रूर देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। देखिए, C6H5OH को बोलते हैं फिनॉल। A नंबर मेरा क्या है, C6H5OH। इसे हम क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो कभी भी जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात होगी तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस पे नहीं बनेगा। उसको बनाने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, इसको स्ट्रक्चर में, स्केलेटन स्ट्रक्चर में तोड़ना होगा। और फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत पॉपुलर है, आता है एग्जामिनेशन के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, अब आपको इसको लिखिए पहले। फिनॉल को कैसे लिखेंगे, C6H5 का मतलब है कि ये फिनाइल ग्रुप है, ठीक है। फिनाइल का मतलब होता है बेंजीन रिंग, उसमें आपका आ गया OH, ठीक है। अब देखिए, बेंजीन रिंग में आपको पता है कि अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, तो ये आपने कर दिया। यहाँ OH जो अल्कोहल के लिए डाला है, तो उसमें आपको पता है कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है। देखिए, ऐसे जब आपने इसको ऐसे ही लिख दिया, फिनॉल आप चाहेंगे, अगर कोई फिनॉल लिखने कहता है आपको तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है। बट जब आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको विथ लोन पेयर, पाई इलेक्ट्रॉन, ये सब दिखाते हुए बनाना होता है, ताकि आप मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखा सकें। क्लियर, ये रूल नंबर फर्स्ट है कि ये करना पड़ता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ध्यान से सुनिए, तुरंत समझ जाइएगा, कोई कष्ट नहीं होगा आपको। यहाँ पे ऐसे एरो डालते हैं तभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पता चलता है, डबल हेडेड एरो होता है। तो अब देखिए, चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर, ये इसको डोनेट करेगा टूवर्ड्स इधर, ठीक है। क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, अधिक है इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये ग्रुप जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन देता है। कुछ ग्रुप ऐसा भी आएगा आपके सामने जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, वो आपसे इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन है इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आपको देगा। तो जब आपको देगा तो चूंकि आपका क्या है, रूल भी फेल नहीं होना चाहिए। ऑक्टेट रूल जो होता है कि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, वो भी फेल नहीं होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही आपने इसको दिया वैसे ही ये वाला कार्बन, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हर जगह कार्बन है बच्चों, यहाँ 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 6 कार्बन है। ये कार्बन अपना पाई इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इधर शिफ्ट करा देगा। आप चाहें इधर भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। तो ऐसे हुआ, समझाने के लिए टाइम लगेगा बच्चों, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे एक बारी में। तो यहाँ ऐसे आ गया, तो देखिएगा कैसे मैं लिखती हूँ। मैंने बेंजीन रिंग बनाया, ठीक है। अब आप समझना, कभी कभी बच्चे समझ नहीं पाते कि यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ कैसे आखिर। यहाँ पे देखिए, मैं बनाऊंगी अभी डबल बॉन्ड, आपको लगेगा कि कैसे हुआ, मैं समझा भी दूंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, दैट्स वाई बियर पॉजिटिव चार्ज। जिसने इलेक्ट्रॉन दे दिया वो पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर इस कार्बन के पास आया, इसलिए यहाँ हो जाएगा निगेटिव चार्ज। क्लियर, यहाँ हो गया निगेटिव चार्ज। अब आप समझो कि ये कैसे पॉजिटिव हुआ, क्योंकि इस कार्बन ने अपना पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करा के यहाँ दिया, तो इसके ऊपर हुआ होगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराया, इसलिए यहाँ हुआ होगा पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलीफाई किया किसने, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ने। तो दोनों ने आपस में बॉन्डिंग किया और पाई बॉन्ड यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया, किसके बीच, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, समझिए। और मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि जब कभी पढ़ते वक्त आपको मेरे वीडियो में समझते वक्त कोई कष्ट हो जाए, कभी कभी एक आध वर्ड आगे पीछे हो जाता है, बोलते वक्त ध्यान में नहीं आता है, बट आप ध्यान से सुनो, समझो, तो वो सही हो जाएगा आपको आगे चलकर। और
साथ ही साथ कमेंट में ज़रूर बताया करो बच्चों कि मैम ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, ताकि भविष्य में उसको मैं ठीक करूँगी आपके लिए, ठीक है, कि हाँ चलो कैसे कहाँ पे कैसे समझाया जाए आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे आपने देख लिया कैसा हो गया। तो अब समझिए कि अब ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराएगा टूवर्ड्स इधर, ठीक है। और डायरेक्शन कभी बदलता नहीं है। जब आपने एक बार पाथ चूज कर लिया इस तरीके से तो पाथ यही होगा। ऐसा नहीं कि एक बार यहाँ करा दोगे एक बार यहाँ करा दोगे, नहीं, एक बार पाथ को चुन लीजिए। आप इधर से कराते तो ऐसे 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 होता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। तो ये अब आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ इस तरीके से। यहाँ ऐसे आया तो इस कार्बन पे निगेटिव हो जाएगा, और चूंकि इस कार्बन ने अपना पाई इलेक्ट्रॉन दिया है, सिग्मा पर बात नहीं होती है बच्चों, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की बात नहीं होती है। शिफ्ट जब भी करता है तो लोन पेयर करता है, चाहे पाई इलेक्ट्रॉन करता है। तो यहाँ पे ये जो आप इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं वो शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ एरो यहाँ बनेगा, लेकिन शिफ्टिंग आप समझेंगे इस इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो इस कार्बन पे होगा ना पॉजिटिव चार्ज। समझिएगा कैसे, ये मैं एकदम आपको बेसिक चीज़ बता रही हूँ जो मैं अपने ऑफलाइन क्लास में अपने बच्चों को बताती हूँ कि आप समझोगे कैसे बनाने के लिए। तो यहाँ से जैसे ही यहाँ इलेक्ट्रॉन गया तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, आपस में ओवरलैप करेगा और एक बॉन्ड बनाएगा, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगी बना के, ठीक है। ध्यान से समझिए, ये हो गया। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया मेरा। यहाँ पे मेरे पास है निगेटिव चार्ज, क्योंकि इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लिया है। यहाँ जो था वैसा आप लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको फिर से यहाँ शिफ्ट करा दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप वहाँ शिफ्ट कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इस पर पॉजिटिव बनेगा, यहाँ पॉजिटिव बनेगा, यहाँ निगेटिव। तो यहाँ पे एक बॉन्ड आप बना देंगे और यहाँ पे कर देंगे निगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है। ऐसा हो गया। अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से आपने बनाया, अब करें क्या, अब देखिए। तो ये तो इतना दूर तक तो हो गया, क्योंकि ये दोनों निगेटिव और पॉजिटिव की वजह से बॉन्डिंग हो गया, तो काम खत्म यहाँ का। अब ये जो निगेटिव चार्ज है ये क्या करेगा, अब ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर से ऑक्सीजन अपना ले लेगा। तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन था जिसने, जो कि ऑक्सीजन ने फिर से वापस ले लिया तो पॉजिटिव, तो प्लस माइनस बना एक बॉन्ड, और फिर से आपका OH जैसे था। चूंकि अब आप कहेंगे कि इसने लिया तो मैम यहाँ निगेटिव आप क्यों नहीं डाल रही हैं, पहले ही से इसके पास पॉजिटिव था बच्चों। तो जैसे ही इसने लिया तो निगेटिव हुआ, तो निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल हो गया, जिसके कारण सेम टू सेम हो गया। बात आई समझ में आपको। तो सिर्फ चेंज क्या देखा आपने कि बेंजीन रिंग के अंदर जैसे इधर अल्टरनेशन ऐसे दिखाया गया था, जब बेंजीन रिंग का फिर से हुआ तो ये अल्टरनेट बॉन्ड इस तरीके का हो गया। तो इस तरीके से 1 2 3 4 ये हो गया हमारा फिनॉल का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे 8 मिनट हो चुके हैं वीडियो को चलते हुए, तो मेरे ख्याल से आपको अब कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। अब आप समझ रहे हैं कि कैसे बॉन्डिंग हो रहा है, कैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, स्टार्ट यहाँ से क्यों हुआ, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है। ये एक ऐसा ग्रुप है जो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन को आप कैसे शिफ्ट कराएंगे बेंजीन के अंदर। ऐसे ही जैसे ये बताऊंगी अभी आपको, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो फंक्शनल ग्रुप होता है वही दिशा निर्देशक होता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। ओके, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो इसके आगे का क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी, उसके लिए थोड़ा सा आप लोग। 3 नंबर पे है नाइट्रोबेंजीन C6H5NO2। तो सबसे पहले जो मैंने कहा है स्ट्रक्चर बनाइए, तो आपको पहला काम करना है कि स्ट्रक्चर बनाना है। थोड़ा बड़ा ही बनाइएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। छोटा बनाने पर एरो बनाने में थोड़ा सा परेशानी आ जाता है। तो देखिए अब इसको पूरा लिखिए, नाइट्रो ग्रुप का जो पूरा है वैसे लिखिए इसको, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऐसे, ठीक है, बन गया। अब आपका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इसमें यही ग्रुप बताएगा आपसे कि आपका स्ट्रक्चर कैसा बनना है, ठीक है। तो देखिए ये नाइट्रो जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव किया तो बेंजीन रिंग का इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा इसके तरफ, N के तरफ, ठीक है, क्योंकि N से इलेक्ट्रॉन खींचा किसने, ऑक्सीजन ने। तो क्या हो जाएगा, N को सेटिस्फाई करने के लिए इधर से इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो आपको समझाने के लिए जो बताऊंगी वो समझिए थोड़ा सा। जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। तो आप देखिए इस नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए क्या करेगा, ये कार्बन
अपना पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा इसके पास, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण इसका ऑर्बिटल वैकेंट है और इसके पास हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों आपस में ओवरलैप करेगा और बना लेगा बॉन्ड। तो देखिएगा कैसे बॉन्ड बनेगा। आपने ये देखा यहाँ पे बना बॉन्ड। तो ये चूंकि पॉजिटिव चार्ज के कारण ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलके बॉन्ड बनाया है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव अभी नहीं दिखाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन निगेटिव और फिर से आपका ऑक्सीजन हो गया निगेटिव यहाँ पे, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन लिया इसलिए निगेटिव हो गया। अब यहाँ से देखिए इसने अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे शिफ्ट करवाया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब इस पॉजिटिव को न्यूट्रलिफाई करने के लिए ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ हो गया ये इलेक्ट्रॉन आने से निगेटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे बना लेगा बॉन्ड में। डायरेक्ट आपको यहाँ पे बॉन्ड दिखाऊंगी, यहाँ बन गया बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ हो गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये पॉजिटिव खत्म हो गया, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। ये पॉजिटिव को तो ये निगेटिव न्यूट्रल कर दिया, ऐसा हो गया। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। और ये आपका बॉन्ड है। फिर से आगे बढ़ जाइए थोड़ा सा, और यहाँ देखिए अब क्या करेंगे आप, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे शिफ्ट कराएंगे, तो फिर से आपका कैसा बन के आएगा आपके सामने, इस तरीके से। देखिए ये निगेटिव पॉजिटिव यहाँ बन गया ऐसा, ये ऐसा है। और चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ जो आपका है वो आपने लिख देना है एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पे खेल होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा कैसे होगा। सो देखिए अब क्या होगा कि इन दोनों को न्यूट्रल होना है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन जो पाई बना था वो इलेक्ट्रॉन इसको देगा। देखिए डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, आप देख रहे हैं ऐसे 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 ही मूवमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ठीक है। अब तो इस पे जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। फिर से इसने इसको दिया तो यहाँ पॉजिटिव हो गया। तो जैसे ही दिया तो पॉजिटिव, तो इस ऑक्सीजन का कर्तव्य बनता है कि ये इसको न्यूट्रलिफाई करेगा इलेक्ट्रॉन देकर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, तो फिर से आपको क्या दिखेगा कि आपने जो शुरुआत करी थी ये ऐसा यहाँ पे बॉन्डिंग बना, यहाँ नाइट्रोजन बना ऐसे, ठीक है, वो निगेटिव। और चूंकि इसने फिर इलेक्ट्रॉन दिया तो इन दोनों के बीच फिर से बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। और यहाँ से ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए इसका जो निगेटिव था वो खत्म हो गया, क्योंकि उसने पॉजिटिव काम कर दिया, यानी अपने अवगुण को हटा दिया। तो यहाँ से निगेटिव खत्म हो गया। क्यों, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, तो जो लेने के कारण ये निगेटिव बना था वो इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, इसलिए ये न्यूट्रल हो गया। तो ओवरऑल आपके पास ऐसा स्ट्रक्चर बना, आपने ऐसा लिया था, यहाँ ऐसा बना, यही आपको करना था। 1 2 3 4 है कि नहीं इजी। और मैंने पूरा बड़ा बड़ा बना के दिखाया है आपको। एक बारी मेरे बताए जाने के बाद बच्चों आप क्या करना, प्रैक्टिस करना, ज़रूर प्रैक्टिस करना। जैसे जैसे मैंने कहा है वैसे वैसे करना। 100% श्योर कि आप बना लेंगे, कोई टेंशन नहीं होगी आपको, ठीक है। तो अब मैं आती हूँ नंबर सी पे। तो देखिए सी नंबर ऐसा दिया है, तो बस इसमें पहचान कर लीजिए। ये तो डबल बॉन्ड है, दिख गया, और ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसको पहले आपको लिखना पड़ेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH C। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, आप बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि फंक्शनल ग्रुप CHO याद कर लिया हो तो गया काम, नहीं, उसका स्ट्रक्चर भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही रेजोनेंस की बात होगी ना फिर आप परेशानी में आ जाएंगे। तो इसलिए जब भी पढ़िए तो फुल प्रूफ पढ़िए। जब आपको मैंने सीनियरिटी टेबल दिया था उस टाइम भी ये सब बातें मैंने कही है। मेरी बातें थोड़ी, चूँकि पढ़ाना है तो शॉर्टकट तो आपको चलेगा नहीं, तो वहाँ पे भी कहा है मैंने कि स्ट्रक्चर के साथ बनाए हैं, आपको स्ट्रक्चर के साथ। तो यहाँ देखिए मैं जब कभी आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाती हूँ तो उसमें स्ट्रक्चर ज़रूर बनाती हूँ, तो स्ट्रक्चर भी ध्यान रखा कीजिए। और रहा बात समय लगने का, तो आप लाखों रुपया खर्च कर देते हैं पढ़ाई करने में, तो यहाँ समय भी थोड़ा सा देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। आप समय दें, सीखें, और आपका फ़ायदा होगा। तो यहाँ पे आप देखें, इसको क्या करेंगे आप, इस तरीके से आप देख रहे हैं, तो ये फिर आपको दिखा कि कार्बन और सी और ओ के बीच डबल बॉन्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलिफाई करेगा यहाँ का इलेक्ट्रॉन आके, और बनेगा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने। कैसा, सो देखिए CH3
CH, चूंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है तो यहाँ से कहाँ से गया, इसी कार्बन के पास से गया, ऐसे समझते हैं, इस कार्बन के पास से गया, तो इस कार्बन पे हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन दान कर दिया, इसलिए हो गया पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि इस पॉजिटिव और इस निगेटिव की वजह से यहाँ पे बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड, और इधर से हो गया O निगेटिव, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, और ये हो गया H। ठीक है, तो यही एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर आएगा और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि 1 और 2, सिर्फ इस क्वेश्चन का अर्थ इतना ही है कि आपको रूल पता है कि नहीं, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप कौन है, ये सब की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो उसी चीज़ का इन्फॉर्मेशन के लिए ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आपको समझना है। क्वेश्चन नंबर D देखिए, C6H5CHO है, बेंजल डिहाइड है, इसका आप रिंग बना लें, मैं आपको रिंग बना देती हूँ। देखिए ऐसा हो गया, और ये जब स्ट्रक्चरली बनेगा तो ऐसा हो जाएगा आपके सामने। तो फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर लेगा, तो आप जस्ट NO2 की तरह ही इसे बनाएंगे। तो ये आपका होमवर्क हुआ, आप खुद से इसको बनाना। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना बच्चों प्यारे, कि मतलब प्यारे बच्चों तो आप ज़रूर लिखना कि मैम मैंने बनाया आपके बताए से और मेरे से बन गया। कुछ नहीं है, मैंने हिंट आपको कर दिया है कि ये इस तरह का ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट आपका होगा। जब आप सीख जाते हैं बहुत ज़्यादा बनाने के लिए, तो आप एक बार में सारे मूवमेंट दिखा देते हैं, लेकिन अभी 11th क्लास का क्वेश्चन है, इसलिए एक एक करके बनाना है आपको। ठीक है, तो D ऐसे कंप्लीट हो गया। अब E पे आ जाइए, सॉरी क्या E तो होगा ही ना। तो अब आप देखेंगे ये क्वेश्चन है मेरा E नंबर पे, है ना। तो आप बनाएंगे इसे कैसे, देखिए पहले तो इसका स्ट्रक्चर बना लीजिए, फिनाइल को बना लीजिए, ऐसा बन गया। और इसके साथ जो CH2 है उस पर है पॉजिटिव चार्ज। तो आप देखिए ये पॉजिटिव है, जब ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेगा यानी कि इलेक्ट्रॉन आप ऐसे शिफ्ट कराएंगे, ऐसे। तो एक बार ये आपका बन के आएगा, कैसे, ऐसा बनेगा, देखिए ऐसे हो जाएगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया, पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड CH2, और इधर जो है वैसे है। फिर आपने इधर से ऐसे शिफ्ट कराना है, तो बन जाएगा, समझ रहे हैं आप कैसे बनाना है आपको। तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया है, और ये जैसे है वैसे बना दीजिए। फिर इसको ऐसे कर दीजिए, और फिर इससे इलेक्ट्रॉन ऐसे दे दीजिए। यहाँ पे थोड़ा एरो सट जाता है मेरा बार बार, खैर चलिए, यहाँ पे ऐसे हो गया। तो आपने बना लिया ऐसा ऐसा, और यहाँ बना बॉन्ड, यहाँ बना पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ बना CH2। अब समझ गए होंगे आप लोग कि आगे होने वाला क्या है। तो यहाँ पे फिर ये क्या करेगा, इन दोनों को बॉन्डिंग कराने के लिए इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो फिर से आपके पास बेंजीन रिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ऐसे ऐसे और ऐसे। और जैसा आपने लिया था CH प्लस CH2 प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया है, तो ये फिर से प्लस बेयर कर लेगा, फिर से प्लस बेयर कर लेगा। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। कहीं कहीं पे आपको ये 4 ही स्ट्रक्चर दिखेगा, 5 स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। तो उसका रीज़न है कि वो उसको समझाना नहीं है, मुझे तो आपको समझाना है ना कि ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे कीजिए, तभी तो आप सीखेंगे। तो इसलिए कोई घबराने जैसी बात नहीं होती। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप 2 3 4 बना सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है बनाने की तो। ठीक है, यहाँ हो गया क्वेश्चन नंबर E। अब F पे आइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर F मेरा कितना आसान है, फटाक से दिया है, आपको समझ में भी आ चुका होगा कि मैम क्या करेंगी। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ऐसे शिफ्ट करा सकते हैं आप, पॉसिबिलिटी ही यही है कि इधर प्लस है तो इलेक्ट्रॉन इधर ही शिफ्ट करेगा इसको न्यूट्रल करने के लिए। और यहाँ नहीं बना रही हूँ मैं, यहाँ बना रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। और यहाँ से चूंकि इलेक्ट्रॉन गया, तो यहाँ से नहीं जाता है बच्चा लोग, जाता तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, इसलिए होता है कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यह दिखाने को बुक में ऐसे दिखा देता है आपको, लेकिन बेसिक यही है कि इन दोनों के बीच ये इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो इसके पास जाएगा ही, इस बेचारे ने भी अपना इलेक्ट्रॉन तो इसमें दिया हुआ था ना, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, जिसके कारण इस पे हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। हो गया, बन गया क्वेश्चन। ये हुआ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, ये हुआ सेकंड। तो इस तरीके से हम लोगों ने अभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने भी बनाए, 6 बनाए, और इससे आपका पूरा प्रैक्टिस हो गया इन सभी क्वेश्चन को। मेरा होमवर्क है आप लोगों को, अगर आप ढंग से पढ़ते हैं यहाँ के चैनल पे,
तो इस सारे क्वेश्चंस को खुद बनाइए। एक बारी जब आप अपने दिल से बनाएंगे, अपने दिमाग से बनाएंगे, तो वो आपके जहन में रहेगा, भूलेंगे नहीं आप। इसी आशा के साथ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। आगे के लिए वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें विथ बेल आइकन, ताकि जैसे ही वीडियोज अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिले, आप फटाफट से मेरे सारे बच्चे आके देख लें उसे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।